हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है। फर्स्ट पेपर ही आपका मैथ्स का है, राइट? तो बेटा आज जो है ऐसा दिन है जो आपकी पूरे साल की मेहनत रंग लाएगी बेटा, है ना? बस वो मेहनत को आखिरी शार्प देने के लिए, एज देने के लिए मैं अभी सवेरे 6:05 में लाइव आया हूँ बेटा। बस आपके लिए ही मैं पूरी रात जग करके आपके लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। बस ये 10-15 मिनट का ये सेशन रहेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको पूरे के पूरे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज बोर्ड में आने वाले हैं जी आपको मैं समझाने वाला हूँ बेटा। आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको याद ही होंगे, बस आपको दिमाग में ये क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं और एक बार अगर ना आए कोई क्वेश्चन तो सॉल्यूशन देख के जाना है। बस इतना ही करना है। अब कोई भी क्वेश्चन आपको डिटेल में पेन पेपर ले करके सॉल्व करके नहीं जाना है। बस जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के जाने हैं। ओके, मैं चालू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन से। पहले 5 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स। ये 4 पीपीटीज जो है वो मैं आपके लिए लाया हूँ शेयर करने के लिए। ये पीपीटी मैंने पूरी रात जग करके आपके लिए बनाई है बेटा। बहुत ही निचोड़ है, ये मेहनत जो है वो रंग लाएगी आपकी, मेरी भी। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लिए बेटा, आपको आपको पास होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, है ना? और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं बेटा, राइट? बस ये कर लो, इतना बहुत है, मोर देन इनफ है। अभी इतना कर लो बस। बहुत थोड़े क्वेश्चन है, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? उसको बस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। मैं बस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ओके? सॉल्यूशंस आपको खुद करने हैं। बस 10-15 मिनट में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करके चला जाऊंगा, ओके? ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये जो वीडियोस लाइव जो पूरी रात से जो भी टीचर्स आ रहे हैं, आई अप्रिशिएट डेट कि वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन बेटा आपके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो तो बेटा नहीं काम होगा। आप मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर में अगर आपका खुद का दिमाग नहीं चलाओगे तो वहाँ पे चीज़ें भूलोगे, ओके? तो इसीलिए ही मैं सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको खुद ही करना है अपनी सोच से। अगर आप अभी नहीं सोच रहे हो तो समझ लो कभी नहीं सोच रहे हो। आज अगर आप आज अभी नहीं सोच रहे हो तो एग्जाम में भी आपको विचार नहीं आएगा, कैसे सॉल्यूशन होगा आपको पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद ही नहीं आएगा। आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो बेटा कैसे होगा आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना? तो बस आज के इस सेशन में 5 से लेकर के 2 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में बस उसके सॉल्यूशन देख करके दिमाग में सोच करके जाओ। आई गारंटी यू बेटा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मेरी तरफ से सबसे पहले ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बस ये क्वेश्चंस आप करके जाओ, ओके? कॉन्फिडेंस रहो एकदम, कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लूज ही नहीं करना है। आपने बढ़िया से पढ़ाई की है, राइट? चलिए, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बस क्वेश्चंस बताते चलूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आज, ओके? सुन लीजिए बेटा, अभी सुन लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा, है ना? चलो, कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं फाइल्स भी डाल दूं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ओके? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्टैटिक्स टच स्टैटिस्टिक्स से। उसमें क्या है बेटा? ग्रुप डेटा है। कौन सा डेटा है? ग्रुप डेटा है। उसमें मीन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मीडियन है, ये सब ढूंढने को आता है।
स्टेटिस्टिक्स में बस इतना ही आपको करना है। ये 5 मार्क के लिए है। कितने मार्क के लिए है? 5 मार्क्स के लिए है ये पूरा। ओके 2017 में, आई एम सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रही है, राइट, आई एम सॉरी, 2017 में ये क्वेश्चन आया गया है। एक टेबल दिया होगा आपको 100 स्टूडेंट्स वाला, उसके मीन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। ओके 2018 में ये क्वेश्चन आया है। 18 का मीन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मीन आपको दिया होगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। ओके 2020 में आया है, मीन जो है वो फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। ये टेबल्स में आपको नहीं दे रहा हूँ, ये कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, राइट। एग्जैक्ट क्वेश्चंस बोर्ड में एज इट इज नहीं आते। जो रिपीटेशन जो होता है वो बस कॉन्सेप्ट का होता है, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो है वो अगर ये पेपर में जाके उठाओगे बेटा 2017, 18, 20 और 22 में, तो आपको यही क्वेश्चंस टेबल के फॉर्म में मिलेंगे। ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जब आप निकालोगे बेटा, तुरंत ही आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, राइट। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो आपके फोन में, आई एश्योर कि आपके फोन में, आई होप होगी ही होगी ये एप्लीकेशन। ओके ये एप्लीकेशन में जाओ, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ बेटा, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन ये यूजफुल है इसीलिए बता रहा हूँ। ओके 2022 में मीन आपको फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है, सॉरी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो बेटा ये जो है स्टैटिस्टिक्स से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा मीन, या तो मीन फाइंड कर रहा है या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं बेटा, राइट। चलिए आगे बढ़ता हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वर्ड के प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं 2015 में। क्या था बेटा? 2 नंबर्स हैव डिफरेंस 26 और 273। ये है प्रोडक्ट 273। फाइंड नंबर्स, नंबर्स आपको फाइंड करने होंगे। ये कॉन्सेप्ट है 2019 में। ये क्वेश्चन आया है कि फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सोल्व, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो आपको बनाना है। 2023 में ये क्वेश्चन आया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर दिया होगा, उसका सम करना है, उसका रिवर्स करना है और नंबर फाइंड करना है। ये कॉन्सेप्ट आया होगा 2023 में। 2025 में आपको वही है, वापस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसका सिचुएशन दिखाना है। ये सिचुएशन आपको दी होगी क्वेश्चन में, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है और पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ये बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके सॉल्यूशंस आपको याद ही होंगे, आई एश्योर्ड। अब तो आपको याद होने ही चाहिए, राइट। अगर आपको अभी याद नहीं है मतलब आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। ये कॉन्सेप्ट सारे याद होने चाहिए आपको, राइट। आपके दिमाग में बस आपको सोचना है, अभी सोच के जाना है कि हाँ ये क्वेश्चन था, वो ऐसे होगा सॉल्व। ओके चलिए, सरफेस एरिया जो है उसमें आपको ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, राइट। तो उसमें क्या पूछते हैं, 2015 में पूछा गया है, स्फीयर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अनदर सॉलिड। सॉलिड जो है उसको चेंज करना है, स्फीयर को सॉलिड जो है उसमें चेंज करना है, तो उसमें डायमेंशंस फाइंड करने का बोला है। 2015 में क्वेश्चन है, उसमें उठा करके देखो, ठीक है। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी क्योंकि आप बोर्ड में हो, ठीक है, मैच्योर हो आप, तो थोड़ी मेहनत आप करें तो ही बेटा मार्क्स आएंगे। ओके अब है फ्रस्ट्रम बकेट जो है, उसमें 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर डायमीटर्स और हाइट 24 सेंटीमीटर दी होगी। उसमें आपको मेटल शीट की एरिया फाइंड करने का बोला है। ओके 2022 में स्फीयर है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसको सिलेंडर बनाना है, रिकास्ट करना है, ठीक है, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट भी फाइंड करनी है। ये बेटा ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। ओके ट्राइंगल्स जो है उसमें प्रूव करने का बहुत पूछते हैं, राइट। लेंथ करने का, लेंथ जो है वो फाइंड करने का पूछते हैं। 2015 में आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल है एबीसी जो एक सर्कल के ऊपर सरकमस्क्राइब कर रहा है, राइट, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ओके और ए बी और ए सी जो है उसको फाइंड करना है, राइट। 2017 में ट्राइंगल को है प्रूव करना है कि सिमिलर ट्राइंगल से दोनों, ओके, तो उसकी लेंथ जो है उसको भी फाइंड करना है, राइट। 2018 में आपको ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है,
कि ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, राइट, और उसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ओके, 2024 जो है उसमें एक ट्राइंगल है, वही है, सेम क्वेश्चन है नीचे कि दो ट्राइंगल्स दिए होंगे, उसको बस प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बस ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। सर्कल जो है उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, थियरम आएगा, जैसे कि 2015 है, उसमें पूछा गया है कि PRQ एंगल है वो 120 है, तो प्रूव करना है कि OR जो है वो इक्वल है PR प्लस RQ के। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सर्कल में से। 2016 में पूछा गया है प्रूव एंगल बिटवीन टेंजेंट और कोड इक्वल्स एंगल इन ऑपोजिट आर्क। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं बोर्ड में बेटा, ध्यान से सुनते चलो, दिमाग में सोचते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो बेटा, राइट। अभी मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पोस्ट करके उसको सोल्व कर सकते हो बेटा, राइट। प्रूव रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज इन अ स्क्वायर, बस ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। और प्रूव रेक्टेंगल सब्सक्राइबिंग सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ स्क्वायर, ये प्रूव करना है बेटा। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने वाले हैं, 2020 में भी आया, 2025 में भी आया बेटा, और 2026 में भी आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है बेटा, राइट। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बस इतने क्वेश्चंस आप सोच लो दिमाग में एक बारी, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, करते चलो, बस 5 मार्क आपके हर एक चैप्टर में से जेब में आएंगे बेटा। ओके, चलो अब जो है मैं 4 मार्क्स का ओपन करता हूं एक PPT, राइट। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। देखो बेटा, आप देखो 4 मार्क्स की एक क्वेश्चंस की पूरी शीट में बनाया हूं, वही आपको देखनी है बेटा, राइट। अब देखो 4 मार्क्स से क्या क्या आता है, क्वाड्रेटिक वर्ड के प्रॉब्लम्स 4 मार्क्स, ये किसके लिए है, ये 4 मार्क्स के लिए है। 4 मार्क्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 180, ओके, एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स ग्रेटर, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, राइट। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आई एम सॉरी, sum of digits of 2 digit number is 9, reverse number is 27, more than original, find number। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, आप देख रहे हो, राइट। 2018 में आया है, राइट। सम ऑफ 4 consecutive AP numbers is 32 and ratio of products is 7:15, find numbers। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आज दिखेंगे, राइट। आई एश्योर यू कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आज दिखने वाले हैं, बस इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। मैंने बेटा सबसे अच्छा काम आपके लिए क्या किया है, बोर्ड का जो PYQ का नंबर है, ईयर है, राइट, कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस वो मैंने ईयर भी आपको दे दिया है। बोर्ड के सारे पेपर्स आपको आपके पास होंगे, आपको बस कितने क्वेश्चन पेपर करने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने, ओके। लास्ट 10 ईयर्स जो है उसमें से 2021 में का जो क्वेश्चन पेपर है वो तो अवेलेबल होगा नहीं, राइट। तो मतलब कि टोटल 9 पेपर्स ही हो गए हैं, 9 पेपर्स में से ही बेटा पेपर बनने वाला है, ये याद रखो, ओके। आई एम सॉरी, पेन गिर गई स्ट्रेस जो है वो मेरे को भी थोड़ा आता ही हूँ कि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ जो आपको पता है, ओके। मोरबी गुजरात में मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। अगर कोई भी डिटेल चाहिए कमेंट में आप पूछ सकते हो, नंबर चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, मिलने आना है, आप आ सकते हो। आप 11-12 साइंस में मेरे से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं मोरबी गुजरात में, आप जुड़ सकते हो बेटा, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स में से। अब स्टैटिस्टिक्स वापस 4 मार्क्स में क्या आएगा, वो क्या पूछेगा, देखो मीडियन फाइंड करना है, क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है, ओके। और 2017 जो है उसमें आया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बनाना है और मीडियन फाइंड करना है। देखो सब में मीडियन और मोड के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और जो 4 मार्क्स है उसमें ज्यादातर मीडियन के क्वेश्चंस आएंगे, ओके। और देखो इसमें भी मीडियन फाइंड करने का बोला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट करने का बोला है, राइट, और ऑग्यू भी ड्रॉ करने का बोला है, इसमें भी मीडियन फाइंड करने का बोला है। मतलब कि 4 मार्क्स में बेटा ज्यादातर मीडियन फाइंड करने का बोलेंगे आपको बोर्ड में, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सिमिलर ट्राइंगल्स में उसका प्रूफ और लेंथ फाइंड करना होता है, ट्राइंगल्स जो है सिमिलर ट्राइंगल्स में, ये 4 मार्क्स में
आने वाला है। 2015 में भी आया था, देखो ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब्स सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ए बी और बी ए सी फाइंड करना है। ये देखो ये रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं बेटा। 2017 में भी आया है, प्रूव ट्राइंगल सिमिलर एंड फाइंड रिक्वायर्ड लेंथ। दो ट्राइंगल दे दिए होंगे, उसको ही प्रूव करना है कि ये सिमिलर है, ओके। और 2018 में भी आया है, दो ट्राइंगल है, प्रूव करना है कि ये सिमिलर है और उसकी लेंथ फाइंड करने की बोला होगा, राइट बेटा। ये 4 मार्क्स के लिए है। और ये सर्कल थ्योरम, ये देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बेटा। यही तो करना है आपको, यही तो करना है, यही क्वेश्चंस आ जाने वाले हैं। आप एकदम तैयार हो जाइए रिवाइज करने के लिए, यही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बेटा, राइट। ये है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। देखो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए बी एंड सी, ओके। एरिया फाइंड करने का बोला है, इसमें भी देखो एरिया फाइंड करने का बोला है, राइट। इसमें देखो शो दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर है, उसको आपको प्रूव करना है, राइट। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल जो है उसको भी फाइंड करना है बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एरिया कोलिनियरिटी के ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ओके। चलिए सरफेस एरिया में हम जाते हैं। तो क्या है, मैंने क्या बोला था कि स्फीयर जो है वो मेल्ट किया है और रिकास्ट किया है दूसरे शेप में, और डायमेंशन जो है वो रिक्वायर्ड फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बेटा। ये देखो मैंने लास्ट भी ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे बेटा बोर्ड में, ओके। आप जो है बस ये तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं, ओके। कुछ भी आपको नहीं आता हो बेटा, बस ये करते चले, बस इतना ध्यान में रखें, ओके। चलिए ये 4 मार्क के लिए था, अब मैं 3 मार्क के लिए ओपन कर रहा हूं आपके लिए, राइट। 3 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखिए जरा गौर से देखिए बेटा। 3 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जस्ट सी वेरी केयरफुली, ओके। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से देखो ग्राफिकली आपको सोल्व करना होगा, ये इक्वेशंस आपको सोल्व करने हैं ग्राफिकली, ये इक्वेशन आपको सोल्व करने, ये 3 मार्क्स आपको दे देगा, इतना ही क्वेश्चन आपको 3 मार्क दे देगा बेटा। ग्राफिकली आपको सोल्व करने हैं, राइट। अब इरेशनल, ये तो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक होगा ही होगा। 3 मार्क इसमें आपके कवर हो जाएंगे बेटा, होगा ही होगा ये एक, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ओके। चलिए बेटा और आगे बढ़ता हूं। स्टैटिस्टिक में से मीन क्या है, मीन या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोल देगा, राइट। या फिर मीन या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा 3 मार्क्स में भी, ओके। चलिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसा आएंगे क्वेश्चन, कैसे आएंगे बेटा, 2015 में भी आया था। देखो दोनों सम जो है ऐसा है S10 ये है, एपी फाइंड करो, आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन। अब देखो 2018 में देखो सम ऑफ 4 consecutive AP numbers is 32, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट 2 is 7:15, नंबर फाइंड करने। ऐसा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप एक बार सोचो, सॉल्यूशन देखो, आप बोर्ड में करके आ जाओगे बेटा, सही करके आ जाओगे, राइट। 2023 में सम ऑफ 4 consecutive AP numbers is डैश फाइंड द नंबर, बेटा ऐसे क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये देखो ये सारे ट्राइंगल के रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहा है, सारे जो है वो रिपीट हो रहे हैं 3 मार्क्स में भी। कितने मार्क्स में से, 3 मार्क में भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, राइट। आपको बेटा मुझे पता है स्क्रीनशॉट लेना है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, ये मैं मिटा देता हूँ बेटा आपके लिए। आई विल रब दिस आउट बेटा, ये मिटा देता हूँ मैं, राइट। चलो ये मैं मिटा देता हूँ, राइट। एक ही मिनट बेटा, इरेजर ले लूँ, ये मैं पूरा मिटा देता हूँ बेटा, आपको दिक्कत ना हो स्क्रीनशॉट लेने में। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो, ओके। चलो मैं वापिस से पेन ले लेता हूँ,
राइट। अरे अरे अरे, ये तो हाइलाइटर आ गया, हाइलाइटर आ गया है तो, हाँ पेन पेन ये रही, हाँ आ गया पेन। ओके चलो 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 आगे, सर्कल सर्कल सेम, रिपीट क्वेश्चन, देखो इसमें प्रूव एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन 3 मार्क में भी आएंगे, इससे बाहर जो है वो नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बहुत रेयर केस में आ भी सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना करो, आप पास आराम से हो जाओगे बेटा, आराम से आप पास हो जाओगे, ये मान के चलो। ओके विश्वास रखो बेटा, विश्वास रखो, विश्वास से ही दुनिया कायम है बेटा। हाइट एंड डिस्टेंसेस उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये आपने देखे होंगे ना ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में देखा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशंस गिवन, डिस्टेंस फाइंड करो। ओके 100 मीटर लाइट हाउस है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करो, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम एंगल्स ऑफ डिप्रेशन गिवन, डिस्टेंस फाइंड करो। ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं बेटा, राइट। ये बस ये देखते चलो बेटा, ये देखते चलो। ओके ये बेटा 3 मार्क्स में है, कितने मार्क्स में है ये, कितने मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है। ओके 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच। सरफेस एरिया में देखो, सरफेस एरिया में देखो, मीडियन फाइंड करना है, इसमें मेटल शीट की एरिया फाइंड करनी है, इसमें रिकास्ट इनटू सिलेंडर, ये बस रिपीट ही हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बेटा बोर्ड में 2026 में 2026, मतलब कि आज 17 फरवरी 2026 में, मतलब कि आज के दिन में इसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस आपको एक बारी रिवाइज करके जाना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना है बेटा। ओके चलिए 2 मार्क्स में आऊं, 2 मार्क्स में आऊं बेटा, आपके लिए मैं 2 मार्क्स में आ जाता हूं। देखो देखो बेटा देखो, आपके लिए आई विल कम सून इनटू 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके बहुत ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, बस 5 ही मिनट, बस 5 ही मिनट में आपकी लूंगा, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा बेटा, क्योंकि आपको पढ़ना है, मेरे को पता है। ओके चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें से देखो 2 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो करनी है, और क्या करनी है बेटा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चंस, इसमें तो 1 ही मिनट 2 मिनट लगती है बेटा, राइट। देखो फाइंड पी फाइंड करना है इसमें से, ये इक्वेशन में से, एज 1√6 टाइम्स द अदर, ये इतने इजी क्वेश्चंस बेटा कहाँ कहाँ पूछते, आपके बोर्ड में पूछते, बोर्ड आस्क just these type of easy questions in each and every year बेटा। देखो 2015 में, 16 में, 18 में, राइट, 19 में, 22 में, 25 में, इतने इजी क्वेश्चंस कौन पूछता है यार, सीबीएसई बोर्ड पूछता है, और कौन पूछेगा, है ना। के फाइंड करना है, देखो इसमें से इतने इजी, कितनी बार ये क्वेश्चंस आप कर चुके हो बेटा, है ना। नेचर ऑफ रूट्स, अगर ऐसा है, राइट, तो बेटा इक्वल रूट है तो पी फाइंड करो। ओके इसमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करो, इसमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करो, क्या है यार इसमें क्या है, 15 में, 17 में, 22 में, 24 में ऐसे क्वेश्चंस आए, बेटा। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं बेटा बोर्ड में। ओके मैं बेटा किसी को उल्लू नहीं बनाऊंगा, बेटा, जो है तथ्य है, सत्य है, वही मैं आपके सामने रखूंगा। ये मैं दूसरे की तरह, दूसरे टीचर्स जो है उसकी तरह मैं नहीं सोचता बेटा, मैं थोड़ा अलग से सोचता हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो है वो कभी नहीं आते बोर्ड के, बहुत ही रेयर केस में 2% 5% जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन रहते हैं। ओके उससे आप पास नहीं होगे, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यूज होंगे। क्या यूज होगा बेटा, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यूज होंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, और अगर ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट के, ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स अगर आपने तैयार कर लिए हैं, ओके अभी भी 2 घंटे हैं, बेटा 2 घंटे में अभी आप ये मुझे प्रॉमिस दो बेटा कि ये 2 घंटे में जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट्स आप देख के जाओगे, ओके, और बोर्ड में फोड़ के आओगे, राइट। प्रॉमिस करो मुझे, राइट। अगर शिवम्स नॉलेज टेंपल के आप स्टूडेंट हो, अवश्य ही आप पास होके आओगे अच्छे नंबर से, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स 3 and 5, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते चलो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके चलो। अब है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें देखो कैसे 16 और 17 दोनों ही साल में ये पूछा गया है। कॉमन डिफरेंस ढूंढो, इसमें फर्स्ट टर्म ढूंढो, इसमें एन ढूंढो,
राइट। इसमें देखो सम ऑफ द फर्स्ट 12 डिजिट मल्टीपल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे इतने करके जाओगे 2 मार्क आपको एपी में से रोकड़े मिल जाएंगे, रोकड़े बेटा, राइट। इतने अमीर बन जाओगे आप मार्क्स में इतने अमीर बन जाओगे। कहां से ये क्वेश्चन होंगे, कहां से आए ये क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन बेटा शिवम्स नॉलेज टेम्पल में से मैंने पूरी रात जग करके आपके लिए जो है ये कॉन्सेप्ट्स लाया हूँ, क्वेश्चंस लाया हूँ बेटा। ये इतने क्वेश्चंस कर लो, आप पास जरूर हो जाओगे। ओके, स्टैटिस्टिक्स में देखो 2 मार्क के लिए, स्टैटिस्टिक्स में देखो 2017 में मीडियन फाइंड करो। ओके, इसमें देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। 2020 में देखो मीडियन फाइंड करो। 2022 में देखो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो। 2024 में देखो मीडियन फाइंड करो। ग्रुप डेटा का, ग्रुप डेटा जो है वो ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा डेटा? ग्रुप डेटा आपका ज्यादा पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स में, और मीडियन जो है वो ज्यादा पूछा जाता है बेटा, राइट। यही आपको आना चाहिए, मीडियन की फॉर्मूला, मोड की फॉर्मूला, मीन की फॉर्मूला, ये तो आपको आती है। होशियार बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट्स होशियार होते हैं, राइट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बी कॉन्फिडेंट बेटा, बी कॉन्फिडेंट, राइट। और ये टेंजेंट के प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे 2016-17 में, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ओपी फाइंड करना है। ओके, 20 और 22 दोनों में आया एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल फाइंड करना है पीओए। 2025 में आया टेंजेंट है पीए पीबी, रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी ऐसे आएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे बेटा। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, लेकिन 2 to 5% ही होते हैं, चांसेस बड़ा ही कम रहता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होंगे। एक कॉन्सेप्ट रिपीट होगा जो हर एक साल में रिपीट होता होगा, राइट। बोर्ड आपसे बहुत ही अच्छा कुछ पूछना चाहती है, राइट। आगे बढ़ता हूँ रिकास्टिंग सॉलिड में 2015 में देखो रिकास्ट इनटू सिलेंडर, स्फीयर को रिकास्ट करना है सिलेंडर में। ओके, स्फीयर को रिकास्ट करना है दूसरे अदर सॉलिड में, स्फीयर को रिकास्ट करना है सिलेंडर में। ये कितनी बार रिपीट हुए, देखो तो 2 मार्क में भी रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेशन बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, वैल्यू बदल देंगे, यही आपको याद रखना है, राइट। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या पूछते हैं? एरिया का रेशियो फाइंड करो, 2016 में आया, 2018 में आया, एरिया का रेशियो फाइंड करो। 2023 में आया, क्या आया कि गिवन सिमिलर ट्रायंगल 2 दिए गए हैं, उसमें रेशियो जो है वो फाइंड करना है। यही तो करना है सिमिलर ट्रायंगल्स में, और क्या करना है बेटा? 2 मार्क के लिए, 2 मार्क आपके जेब में बेटा, 2 मार्क आपके जेब में, राइट। बस इतने ही क्वेश्चन है। Only this much of questions is very much important in your board examination for today. Okay, just remember, just resharp the concept that you have learned already in your 1 year preparation for long. Okay, बस इतने questions जो है वो repeat होते हैं, इतने concepts repeat होते हैं। Okay, ये जो है आपको पास तो जरूर करवा देगा। अगर इसमें से बेटा मैं श्योर हूं 30-40% तो इसमें से ही आने वाला है, और कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा ही यूज होंगे। 100% पेपर में ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। ओके, और आज का पेपर बस फोड़ के आओ बेटा, एकदम बढ़िया से फोड़ के आओ, राइट। चलो थैंक यू सो मच बेटा। और कुछ भी डाउट है, अभी भी स्ट्रेस में हो, पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लास्ट वीडियो मेरा देखो, उसमें मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है। अरे बेटा अभी दे देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी दे देता हूँ। 7572925509, ये नंबर नोट कर लो बेटा, मेरी टीम का नंबर है। मेरी टीम आपको अभी मेरे से कांटेक्ट करवाएगी, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ज्यादा है, मेरे को फोन करो, मैं आपको बेटा कॉन्फिडेंस में रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, और बेटा कोई भी आजकल इंडिया में बहुत ही सुसाइड्स होते हैं, मेरे को पता है, बहुत ही स्ट्रेस आप लेते हो, राइट। लेकिन कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवम्स नॉलेज टेम्पल के शिवम सर आपके साथ है। ओके, कुछ भी ऐसा ख्याल भी आए, कुछ भी ना आता हो बेटा, ये नंबर दिया है, आप मेरे को कांटेक्ट करो। अभी के अभी मैं जो है आपसे रूबरू बात करने वाला हूं। ओके, मोरबी गुजरात में मैं रहता हूं, आप मेरे से मिलने भी आ सकते हो बेटा। आपसे आप जो है अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो मेरे से मिलने भी। 11th-12th में अगर आप आने वाले हो, 11th-12th में बैचेस जो है वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से ऑफलाइन चालू होने वाली है 11th-12th साइंस में। किसके लिए बेटा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए, इंडिया के भविष्य के लिए
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये मैं डॉक्टर्स भी बनाता हूँ बेटा। आ जाइए और मेरे साथ पढ़े पढ़े बेटा। बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस यहाँ पे होती है शिवम्स नॉलेज टेम्पल में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही बड़ा मेरा मजबूत रहता है। ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही अच्छे से, बड़े शांति से, मोरबी गुजरात में अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, ओके, आइए आइए मोरबी गुजरात में आइए, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं मेरे से। ओके, चलिए आज के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ही अच्छा होगा। ठीक है, आप एकदम मेहनत की है आपने, आपकी मेहनत पे आपको विश्वास रखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। और ये क्वेश्चंस करते चलने हैं, एक बार बस सोच के जाओ कैसे सोल्व होते हैं, इतना ही करके जाओ, आपका बेड़ा पार, आपका बेड़ा पार बेटा। मैं बैठा हूं आपके लिए, आई एम हियर फॉर यू, ओके, एंड ऑलवेज आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, चलो अभी साइंस की एग्जाम आने वाली है। साइंस की जो एग्जाम है उससे पहले साइंस का पूरा कोर्स वन शॉट वीडियोस में लाऊंगा बेटा। एक एक घंटे में सारे चैप्टर्स खत्म करवा दूंगा। साइंस के 13 के 13, दो चैप्टर जो है वो खत्म भी हो गए। एक चैप्टर हो गया हमारा, कौन सा हो गया, लाइफ प्रोसेसेस हो गया। दूसरा चैप्टर हो गया हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बस 11 चैप्टर्स बाकी है। 11 चैप्टर्स में आपकी साइंस की बोर्ड की एग्जाम के पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है उसको भी मैं अगर टाइम बचे तो सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। राइट, बस मेरे से जुड़ जाइए, शिवम नॉलेज टेम्पल के लिए, टेम्पल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए बेटा। 12th तक आपका और हमारा साथ है, आगे भी साथ रहेगा। राइट, क्यों, आप बड़े होशियार हो, मुझे पता है। राइट, चलिए थैंक यू सो मच बेटा, अभी तक मेरे को इतना सुनने के लिए। राइट, मेरे को इतना आपने सुना, बड़े ध्यान से सुना, आई अप्रिशिएट दैट। ओके, एग्जाम भी बड़ी अच्छे से लिखना, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना प्लीज, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेस मत लेना। ओके, नहीं लोगे मेरे को पता है, लेकिन फिर भी अगर आए तो ये नंबर मैं दे रहा हूँ, ये नंबर मैं दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट करो बेटा। मैं बात करूंगा, अभी बात करूंगा मैं, आई विल टॉक टू यू नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, बस स्ट्रेस मत लो। ओके, पढ़ो लिखो, बहुत आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनो, जो आपका मन करे बनो, आर्टिस्ट बनो, लेकिन बेटा स्ट्रेस मत लो, जीवन में स्ट्रेस नहीं लेना है। जे मैं शिवम्स नॉलेज टेम्पल के माध्यम से आपको सिखाना चाह रहा हूं, लाइफ इज वेरी इजी, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज वेरी इजी बेटा। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, मैं जा रहा हूं बेटा, बाय बाय। मैं अगले वीडियो में, आपके साइंस के अगले वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, टेक केयर।